कैसे हो बच्चे लोगों। आपका जो है इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज फिर लेकर आए आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 ये सब हो चुका है। हमारे चैनल मैथ्स अकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्याएं वाला, जो दूसरा चैप्टर है वो बहुपद वाला है, वो भी हम करवा चुके हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चे लोगों, इस चैप्टर का जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें दो समीकरण होगी, एक जोड़े के रूप में होती है। जैसे इसको हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 1, एक समीकरण तो ये होगी, लेकिन दो चर राशि है इसके अंदर, एक x है एक y है। ठीक है। इसी तरह x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये एक जोड़े के रूप में इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। या तो ग्राफ की विधि से हल कर दीजिए, ठीक है, या आप इसको जो है विलोपन विधि से हल कर दीजिए, या इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, या इसको वर्गगुणन विधि से हल कर दीजिए। तो किसी एक विधि का यूज हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ फॉर्मूले इसके अंदर हैं। जैसे a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक समीकरण यह होगी। रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि यहाँ पर चर राशि घात केवल एक ही है। यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पहली समीकरण है। ये दूसरी समीकरण। अगर यहाँ पर ये स्थिति आती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तब समीकरण के हल होंगे। ठीक है, तब समीकरण के तब समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे, एक तो यह कंडीशन होगी। ठीक है, समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा, ये भी कंडीशन है। अगर इन दोनों रेखाओं का हम ग्राफ खींचे और ग्राफ खींचने के बाद जो है दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, प्रतिच्छेदित होती है। अगर ग्राफ खींचते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। अगर काटेंगी तो वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम दोनों लाइन का ग्राफ खींच लें इस टाइप से, ठीक है, ये एक लाइन ही माना, या ये x कह लीजिए, ये x डैश कह लीजिए, यहाँ पे ये y कह देते हैं और ये y डैश कह देते हैं। ये मूल पॉइंट 0 0 इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये लाइन होगी, एक लाइन ये हो गई यहाँ पे, इसको L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को P बिंदु पर काटती है एक्स वाई। ठीक है, तो बिंदु P से x पर लंब डालेंगे, ये डाल दीजिए, लंब डल गया ना, इसको M बोल देते हैं। और एक लंब इस तरह डल गया, मान लीजिए यही हो गया। तो जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये x की वैल्यू को बताएगा, और जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ये y की वैल्यू को बताएगा। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन तभी निकाल सकते हैं जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही हो। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती हो, तभी दोनों समीकरण युग्म के हम जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक्स का भी मान आ जाएगा और वाई का भी मान निकल जाएगा, दोनों के निकल जाएंगे। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तब समीकरण युग्म अद्वितीय हल होंगे। समीकरण युग्म के, ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। और वो समीकरण निकाय संगत भी होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी दोनों रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। चलिए इसको हटा देते हैं और आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। बस इसको समझना है और कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं सेकंड पे, इसको फर्स्ट बोल दीजिएगा। अब सेकंड को देखिएगा, सेकंड में क्या स्थिति है। अगर ये स्थिति आ जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
बराबर C1/C2, अगर तीनों के तीनों अनुपात जो है आपस में बराबर हो तब समीकरण युग्म समीकरण के, ठीक है, समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल, सही है। और समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। और रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। अगर उनका ग्राफ खींचेंगे तो वो भी हम बताएंगे, एक के ऊपर एक ग्राफ मिलेगा। रेखाएं समपाती, रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होती हैं। समपाती का मतलब है अगर एक का ग्राफ खींचे फिर दूसरी रेखा का ग्राफ खींचे तो एक के ऊपर एक ग्राफ हमें मिलेगा, जैसे ये आ जाए यहाँ पे। और इसका जो हल होगा, अनेक हल होंगे, ये x आ जाए, ये x डैश आ जाए, ये y आ जाए और ये y डैश आ जाए। मूल पॉइंट यही होंगे 0 0। तो एक ग्राफ मतलब एक लाइन खींचते हैं, उसका ग्राफ इस टाइप से होगा, माना जैसे आ गया। तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी, यानी L1 और L2 एक ही होंगी, तभी ये समपाती कहलाती है। दोनों दोनों लाइन एक ही होंगी। अगर ये दो रेखाएं हैं, इनका ग्राफ खींचे तो जैसे इसका ग्राफ खींचेगा ऐसे ही इसका ग्राफ खींचेगा, एक के ऊपर एक रेखाएं रहेगी। तो ये रेखाएं कैसी होती है? समपाती होती है, ठीक है। इसके ऊपर दोनों लाइन रहेंगी, इसी के ऊपर बिल्कुल सेम 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 सेम, एक के ऊपर एक, तो ये समपाती रेखाएं कहलाती हैं। अगर ये कंडीशन आ जाए, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तब समीकरण के अनेक हल होंगे और समीकरण निकाय संगत होगा, रेखाएं समपाती होंगी, यानी एक के ऊपर एक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तीसरे पर चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर। इसको हटा देते हैं, चित्र की कोई जरूरत नहीं, चित्र की जरूरत पड़ेगी तो हम इसके बगल में बना देंगे, बराबर में बना देंगे। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं हम। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर ये कंडीशन यहाँ पर आ जाए, कौन सी? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, अगर ये कंडीशन आ जाए तब समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे, तब समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी? समांतर लाइन होंगी। और समीकरण निकाय कैसे होगा? असंगत, असंगत होगा। ऐसी स्थिति में असंगत होता है जब समीकरण निकाय को हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। रेखाएं समांतर होंगी, ये लिख देते हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। बात समझ में आ गई ना? तो इस स्थिति में जैसे ये ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे ये दिखाई देगा ग्राफ, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, मूल पॉइंट 0 0 होंगे ना। और ये रेखाएं इस तरह प्रतिच्छेद करती आपको नजर आएगी। ये L1 कह लीजिए, ये L2 कह लीजिए, ठीक है। P पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करती है पहली स्थिति के अंदर, इस स्थिति में, सही है ना? चलिए कोई बात नहीं, दिखाई देगा। अब दूसरी क्या स्थिति है? इसकी क्या स्थिति होगी? इसमें ये ग्राफ बन जाएगा, सही है। एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ये यहाँ पर x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y और ये y डैश हो जाएगा, मूल पॉइंट ये आ जाएगा। ये लाइन होगी, ठीक है, L1 और L2 एक ही ग्राफ होगा दोनों का, सही है ना। और तीसरे के अंदर दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी एक दूसरे के। ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, मूल पॉइंट 0 0। और लाइन कैसी हो जाएंगी? या तो लाइन होंगी इस टाइप से, कैसी भी होंगी, लेंगी लाइन कैसी हो जाएंगी? समांतर। ये लाइन समांतर, ये L1 कह लीजिएगा, ये L2 कह लीजिएगा। तो दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? समांतर। तो दोनों लाइन समांतर हैं, इसलिए इनका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है।
देखिएगा, दिखाई देगा आपको। दोनों लाइन समांतर होंगी, ये चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए बच्चे लोगों, ये क्वेश्चन आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 का है। और इसमें क्या दिया है, इसमें कैसे हल करेंगे। देखिए, ना तो करेंगे हम इसको विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल नहीं करना सवाल को, विलोपन विधि, और ना ही हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, इस सवाल को हल करेंगे ग्राफ की विधि से। ठीक है, ग्राफ बनाकर तब इसको हल करना है, वैसे इसको हल नहीं करना है। तो चलते हैं, देखिए सवाल क्या दिया है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें मान लेंगे, मान लेते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है भाई, x ले लेते हैं। और लड़कियों की कितनी है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमें y ले दी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें लड़कों की संख्या को x लिया है और लड़कियों की संख्या को y। अब प्रश्नानुसार चलेंगे या पहली शर्त कर लेते हैं। पहली शर्त से, पहली शर्त में क्या कहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो टोटल कितने हैं, लड़के, इसके अंदर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास हैं x प्लस वाई यानी 10। दोनों को मिला देते हैं, तो टोटल कक्षा में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था क्लास 10th के। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, y है। तो ये सेकंड शर्त है, इसमें सेकंड शर्त से। ठीक है, लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़के कितने हैं भाई, एक से 4 ज्यादा है। तो एक समीकरण यह बन गई हमारी। अब ये दो समीकरण हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से दो टेबल बनाएंगे हम, केवल दो टेबल। समीकरण नंबर 1 को उठा लीजिएगा, समीकरण 1 से, 1 से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y का जो मान निकलेगा यहाँ से 10 में से घटाएंगे x। ठीक है, 10 में से x घटा लेंगे, समीकरण 3 बन गई। अब यहाँ पे आप केवल दो ही मान रख लीजिए, 2 से भी ग्राफ बन जाएगा, 3 रखोगे 3 से भी ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, 3 से भी ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ हम रखते हैं पुट, क्या रखते हैं भाई, x बराबर हम यहाँ रख लेते हैं 3। तो जब 3 यहाँ पर रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 10 माइनस 3, तो 7 आ जाएगा। सही है, एक टेबल यहाँ से हम बनाएंगे। उसके बाद जो है, देखिए ये इस तरह टेबल बना लेते हैं, बाद में इसका ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, ये इस तरह कर लीजिएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। जब x हमें 3 मिला तो y कितना हो गया, 7। ये इस तरह आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में पुट x का मान जब हम 5 रखेंगे तो y कितना आएगा, 10 में से हम 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया। हम 2 से ही जो है इसमें टेबल तैयार कर देंगे। अगर इसके बिंदु बना दें तो बिंदु क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 3 और 7, इन दोनों को मिला देंगे। b कितना आएगा, यहाँ से 5 और 5 ही आ जाएगा। सही है ना, 5 और 5। तो इस तरह समीकरण 1 को हमें हल किया, और हल करने के बाद एक टेबल और वहां से दो बिंदु निकाल दिए। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, नहीं होगी। 1 मिनट, तो ये बिंदु आप देख रहे होंगे नीचे साइड में, 3 है, 7 है और 5 5 है। उसके बाद दूसरे पे चलते हैं, यहाँ देखिएगा, ये है हमारा समीकरण नंबर 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, पुट करेंगे x बराबर, इसमें रख लेते हैं 2, तो y कितना आएगा, 2 प्लस 4, y का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, टेबल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पुट करते हैं भाई, पुट x बराबर यहाँ रख लेते हैं हम 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 यानी 7, तो y 7 आया। एक टेबल तैयार करेंगे ये वाली, और यहाँ से बिल्कुल दो ही बिंदु हम निकालेंगे। छोटा सा सवाल है, ये x है, ये y है यहाँ पे,
तो x कितना लिया, पहले मैं 2 लिया, y कितना आया 6 आया, फिर जो है मैं x बराबर 3 लिया तो y कितना आया 7 आया। तो a कितना, a डैश कर लें 2 6, और b का मान कितना है, b डैश कर लें 3 और 7। तो ये बिंदु यहाँ पर बन गए हैं, इसको ग्राफ पर दिखाना है। ठीक है, ग्राफ पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे उसको भी बताएंगे। तो थोड़ा स्पेस देख लें कहाँ तक मिला हुआ है, ये स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा और ले लें। चलिए यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, ये वाला इसका ग्राफ हो जाएगा, ये x आएगा, ये x डैश होगा, ये y होगा और ये y डैश हो जाएगा, ये मूल पॉइंट इसमें 0 0 हो जाएगा O। अब हमारे पास जो पहला बिंदु है 3 और 7 है। ठीक है, 3 और 7 x एक्स पे 3 नंबर चलेंगे, 1 2 3, और y पे 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, वही इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ भी एक दूसरे कट करेंगे तो ये बिंदु निकल जाएगा हमारा 3 और 7, ये बिंदु निकल गया। उसके बाद 5 5 है, तो 3 तो ये है, 4 5 और 1 2 3 4 5, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये वाला इस तरह। तो ये बी बिंदु हमारा 5 5 आ जाएगा। सही है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं, ये वाली लाइन, ये इस तरह एक लाइन बना लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर पहुंचा दें, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो एक लाइन इस तरह बना लेते हैं यहाँ से, जो इन्हीं दोनों बिंदुओं से गुजरे, इस तरह एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये वाली, ये बिंदु आ जाएगा यहाँ से। सही है, ये लाइन कौन सी है भाई, पहले वाली है, इसको इधर नाम लिखते हैं इसका, यहाँ पे ये थी हमारी x प्लस वाई बराबर 10। सही है, उसके बाद ये है हमारे पास पॉइंट 2 6। अब 2 6 2 कहाँ जाएगा, ये है 1 2, फिर 6 नंबर ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 ये चले हैं, तो ये पॉइंट लगभग लगभग यहाँ पर पहुंच जाएगा ना, ए डैश आ जाएगा। ए डैश क्या पॉइंट बनेगा भाई, 2 और 6 वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद 3 7, 3 कहाँ है, ये है 1 2 3, अच्छा 2 3 और 7 7 7 7 कहाँ था भाई हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 7। मैं समझ में आई, 3 और 7। सही है, 3 और 7, तो यही पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, ये बी डैश होगा, यही पॉइंट हो जाएगा 3 और 7। ठीक है, और एक अगर हम लाइन खींचते हैं इसमें, इसको हटा देते हैं अभी, ये क्या है यहाँ पे 3 और 7, और हमारे एक 3 और 7 मैच किया है भाई, और ये भी इतना ही हो जाएगा बी वाला। तो ये लाइन इस तरह गुजरेगी, ये लाइन। सही है, ये वाली लाइन इस तरह गुजर जाएगी, ये इस तरह गुजर, दोनों का एक ही पॉइंट मिलेगा इसमें। ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 की है ना, x प्लस 4 की ये लाइन है, यहाँ से हम लंब खींचेंगे तो जो ये डिस्टेंस होगी ये तो y को बताएगी, यानी तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का 3 है ना, ये 3 लगभग 3 ही होगा, तो ये x की डिस्टेंस को बताएगा यहाँ पे x। तो यहाँ पे जो b है हमारा वो भी इतना ही है, 3 और 7। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ हुआ है, यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु हुआ है, यहाँ से हम लंब डाल देते हैं, ये लंब डल जाएगा ये वाला, और इस पे ये डल जाएगा। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x बराबर 3 की, और ये y बराबर 7 की है, तो इसमें x की इसकी वैल्यू को शो करेगा, x बताएगा कि लड़कों की संख्या कितनी है। यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या।
एक्स को बताएगा ना, तो एक्स बराबर कितना हमारा 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, लड़कियों की संख्या y बराबर 7 है। ठीक है, लड़कियों की संख्या वैसे भी जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो 3 में हम जब 4 जोड़ें कितना मिलेगा हमें, 7। तो इस तरह आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं, इस तरह इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ग्राफ भी आप खींच सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए बच्चे लोगों, ये पहले का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमें करा दिया है, और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वाला भी ग्राफी विधि से हुआ है, ये भी ग्राफी विधि से होगा। इसमें कहीं भी जो है ना तो लगा सकते हैं विलोपन विधि, ना ही प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि आप इस समीकरण सबसे पहले समीकरण बनाइए, उसके बाद जो है इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन ग्राफ के होते हैं, ग्राफ पर ही बनते हैं। यहाँ तो बोर्ड पर वैसे ही हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग ग्राफ में जो है बड़ा ही सुंदर सुंदर इसको बनाइए पेंसिल के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। 5 पेंसिल व 7 कलमों का जो मूल्य है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य है, कुल मूल्य वो 40 रुपये है। एक पेंसिल का एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक का ही हमें चाहिए, एक पेन का और एक पेंसिल का। ठीक है, एक पेंसिल तथा एक कलम का। तो यहाँ मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, वही हम ले रहे हैं यहाँ पर x रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कलम का मूल्य y रुपये है। सही है, एक पेंसिल का मूल्य कितना x रुपये है, एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त हमारी है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। एक समीकरण यहाँ से बनेगी, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 का कितना होगा, 5x हो जाएगा ना। ये पहली शर्त यहाँ पर है, एक पेंसिल का मूल्य x है, 5 का हो जाएगा 5x प्लस, अगर एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलमों कितना होगा, 7y, टोटल मिला कितने देने पड़ेंगे, 50 रुपये। ये समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह सवाल को करना था। उसके बाद जो है सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त नीचे वाली देखिएगा। इसने कहा यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 7 का कितना होगा, 7x होगा, प्लस 5 कलमों कितना होगा, 5y, दोनों को मिला कितना देना पड़ेगा, 46। अब इनको हल कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, दो समीकरण बन गई है। दोनों समीकरणों को जो है ग्राफ की विधि से हम हल करने वाले हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को उठाते हैं, समीकरण फर्स्ट से पर दो ही बिंदु हम निकालेंगे, यहाँ से दो ही बिंदु। यहाँ से किसका मान निकालना है भाई, x का निकाल लीजिएगा। 5x बराबर 50 और माइनस करेंगे 7y, x का मान कितना आएगा 50, माइनस के 7y और बटे कर लेते हैं 5। अब ये समीकरण मिल गई, हमें x की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे, यानी एक टेबल बन जाएगी। यहाँ से ये वाली छोटी सी एक टेबल बनाएंगे। सही है, ये x है, ये y है। यहाँ पुट करेंगे, पुट x बराबर y बराबर 0 रख लें, तो जब 0 रखें तो x बराबर 50 आएगा, और बटे 5 भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। जब हमें y लिया 0, सही है ना, जब y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 10। बस एक और मान आपको रखना है यहाँ पे, एक और मान ऐसा रखे जिससे कि 5 से ही डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो y का मान यहाँ 5 रख लेते हैं, पुट y बराबर 5। नीचे से दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, इधर देखिएगा, यहाँ देख लीजिएगा।
ये यहाँ पे जब हम यहाँ पर रखेंगे पुट, कितना रखें भाई, y बराबर 5 रख लेते हैं, x बराबर 50 माइनस के 7 गुणा 5 35 होगा ना, और 5 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर 50 माइनस के 35 और बटे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, जब 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा 15, 15 शेष रहेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। सही है ना, तो x का मान 3। जब हमें लिया 3 आ गया और हमें लिया था y बराबर 5, तो यहाँ से बिंदु हमें मिल गए 10 मिला, 0 मिला, ठीक है, फिर b मिला 3 और 5। ये चीज आ गई, पहली समीकरण हम हल कर ली और एक टेबल तैयार कर ली और वहां से 2 बिंदु केवल निकाले हमें, 2 से ज्यादा कोई बिंदु हमने नहीं निकाला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड समीकरण को हल करते हैं, सेकंड इक्वेशन को हल करते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यहाँ देखिएगा, सेकंड क्या है, ये वाली, यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, 7x बराबर 46 माइनस के 5y, x का जो मान आएगा 46 और माइनस करेंगे 5y और बटे 7। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसा ही करने वाले, 7 से 46 तो डिवाइड होगा ही नहीं, अगर y की वैल्यू हम 0 ले लें तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है y की यहाँ पे, जिससे कि 7 से डिवाइड हो जाए, इस तरह कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ क्या रखते हैं भाई, x पुट कर लेते हैं इसमें, y का मान अगर हम यहाँ 5 रख लें, ठीक है, y का मान अगर हम 5 रख लें तो 25 आएगा, 25 25 25 हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं, x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5 बटे कितना 7 आएगा ना, तो x बराबर 46 होगा माइनस 25 और 7 ही, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 21 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पर 3 आ गया। सही है ना, अब एक और मान रखिए बस, एक और मान रख लीजिए, तो यहाँ रखते हैं हम पुट, अगर हम y बराबर -2 ले लें, कितना आ जाएगा, -2 करके 10 आएगा, 7 56, सही है, कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 46 और माइनस प्लस कर लें, 5 गुणा 2 कर लें और बटे कितना 7, तो x का मान कितना 46 और प्लस 10 बटे 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 56, 7 होगा 56, तो x का मान आ जाएगा 8। ठीक है, अब टेबल अगर हम बनाए यहाँ पे, इस तरह की टेबल बना दीजिएगा, ये x होगा, ये y आ जाएगा यहाँ पे। जब हमें x y बराबर 5 रखा, ठीक है, तो x का मान कितना आया 3, सही, और जब y का मान हमें 2 रखा तो x आया 8। तो ये बिंदु मिल गए a डैश, 3 और 5 मैच कर रहे हैं, मैच कर गए, ये करोगे इसके, बी डैश कितना है 8 और माइनस के 2, ये चीज आ जाएगी, इसको देखिएगा ध्यान से, स्पेस कम रह जाता है। हमें इनका ग्राफ खींचना है, ग्राफ थोड़ा हमें मिटाना पड़ेगा सारा कुछ, पर इसका ग्राफ सही सही खींचेगा। एक बार देख लें, नोट कर लें इसको, ये वाला सो, ठीक है। अब इसका जो है हम ग्राफ खींचेंगे बस, चलिए ग्राफ खींच देते हैं और सारे को मिटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। देखो पहला बिंदु क्या था हमारा, ए है हमारा tan 0, ठीक, बी कितना हमारा 3 5, सही, ए डैश कितना हमारा 3 5 और बी कितना है, बी डैश 8 और -2, इनका ग्राफ खींचना है, 2 लाइन बनेगी, दोनों को जो है जहाँ भी कटान करेंगे x एक्स पर लंब डालेंगे और y एक्स पर लंब डाल देंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए ग्राफ इसका,
ये इस तरह इसका ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाएंगे। इससे पहले वाले का जो ग्राफ खींचा गया वो छोटा, क्योंकि स्पेस मिलता नहीं है, इसकी वजह से जो है छोटा हो गया। लेकिन अब की बार हमें पूरा ही खत्म कर दिया और नया स्पेस हमें मिला है। ये मूल पॉइंट इसमें 0 0 है, ये ओ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 10 और 0 को लेंगे, एक्स एक्स पर 10 नंबर चलाएंगे। और अगर ग्राफ आप खींचेंगे तो एक्स एक्स और वाई एक्स एक इकाई बराबर एक बड़ा खाना, ये ग्राफ आप बना सकते हैं, पैमाना ले सकते हैं। 10 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ ये बिंदु आ जाएगा 10 और 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि यहाँ पर वाई है नहीं, एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड में चलना है, वाई है नहीं। अब इस पर आ जाते हैं 3 और 5, 1 2 3 5 ऊपर, 1 2 3 4 5। इसको आगे बढ़ाइए, 3 वाले को भी आगे बढ़ाइए, जहाँ भी एक दूसरे को काट देंगे ये पॉइंट मिल जाएगा आपको बी। बी क्या है 3 और 5, ये वाला है। अब एक पॉइंट यहाँ था, इनको मिला दीजिएगा लाइनों को, इसको हटाइए, इसको भी हटा दीजिएगा यहाँ पे। सही है, अब इनको मिलाना है, एक लाइन, एक पॉइंट बिंदु ये, एक बिंदु ये, इनसे होती हुई एक लाइन आपको गुजारनी है, इस तरह गुजार दीजिए। इसको भी आगे बढ़ा दीजिएगा, ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन है। इस तरीके से एक लाइन आपकी ये बन गई है। इसका जो समीकरण हमारा बना था, ये बना था इस वाली का, क्या बना था, वही 7x प्लस के 5y है ना। 7x प्लस के 5y बराबर, ओ सॉरी, पहले 5x था, फिर प्लस के 7y, 7y और बराबर 50। इसका ये ग्राफ है। ठीक है, इन दो बिंदुओं पर काट रहा है। सही है, फिर दूसरा पॉइंट 3 5, अब 3 5 तो यही रहेगा, ये इसका ए डैश है। 3 5, ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों के। उसके बाद यहाँ पे 8 - 2 है, 8 कहाँ जाएगा पॉजिटिव साइड में, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 यहाँ गया है। और y की निगेटिव साइड नीचे है, 1 2, और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। सही है, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको बी डैश 8 - 2। अब इनको जो है मिला दीजिएगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको हटा दीजिए। तो ये वाली, ये बिंदु है दो, इसी पर है ना एक बिंदु। ये स्केल से जब बनाओगे आप सही बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप लंब डालोगे, ये लंब डल गया। एक लंब ये डाल दीजिए, ये एम हो जाएगा। ये यहाँ से y हो जाएगा n, ये तो 5 है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस x बराबर कितनी है 3। सही है ना, ये वाली। तो यहाँ हमें क्या लिया था, सबसे पहले किसका मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य निकल गया है। यहाँ लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, जो x की वैल्यू है, x बराबर 3 रुपये है। और एक कलम का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य y बराबर कितना है भाई, y बराबर 5 रुपये है। तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ है इसमें। ठीक है, इस तरह आप ग्राफ खींचोगे, ग्राफ को आप साफ साफ बनाओगे, सुंदर सुंदर बनाना है ये ग्राफ। ठीक है, इस तरह बनाओगे आप ग्राफ को। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, आधे घंटे की जो है वीडियो हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है नए क्वेश्चन लेकर आएंगे 10th के लिए, 9th का भी हम पढ़ाएंगे।
ठीक है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।